जहां तुम्हारी मौजूदगी ना हो वहां मेरा अब मन नहीं लगता। माँ तुम्हारी सीख सा अनमोल मुझे कोई धन नहीं लगता। तुम्हारी सीख सा अनमोल मुझे कोई धन नहीं लगता। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रथम अरोड़ा और स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी लेकिन काफी इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ और एक महान शूरवीर सिकंदर की। सिकंदर जो था वो था एक असाधारण योग्यता और प्रतिभा वाला एक महान योद्धा, जिसके कारण हर युद्ध में जो जीत है वो उसी की होती थी। इसी कारण वो पूरे विश्व पर विजय पाने के लिए अपने देश से निकला अपनी महान सेना के साथ। रास्ते में आने वाले सारे गांवों को, सारे नगरों को उसने बुरी तरह से रौंद दिया। वहां की सारी धन संपदा सब लूट ली और अपने सैनिकों को भी मालामाल कर दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसका जाना हुआ एक ऐसे नगर में जहां पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही रहते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां के सारे पुरुष और वृद्ध व्यक्ति युद्ध में मारे जा चुके थे उसी सिकंदर के द्वारा। तो वहां की सारी महिलाएं शस्त्रहीन और असहाय थी। सिकंदर इसी सोच में था कि इन शस्त्र विहीन महिलाओं से अब मैं कैसे युद्ध करूं। उसके साथ उस समय कुछ गिने चुने सैनिक थे और उसकी जो विशाल सेना थी वो पीछे आ रही थी। तो जब वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो उसे रास्ते में बीच में भूख लगी। उसने एक घर के आगे अपना घोड़ा रोका और वहां का दरवाजा खटखटाया। काफी दरवाजा खटखटाने के बाद, दरवाजे पीटने के बाद, काफी कठिनाई के बाद अंदर से एक लाठी टेकती हुई बूढ़ी महिला बाहर आई। तो सिकंदर ने उसे देखते ही बोला, घर में जो भी खाने को है वो जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी। तो वो बूढ़ी महिला अंदर गई और कुछ देर बाद कपड़े से ढका हुआ एक थाल सिकंदर के सामने लाकर रख दिया। जब सिकंदर ने वो थाल पर से कपड़ा हटाया तो उसे देखते ही वो चौंक गया, क्योंकि थाल के अंदर पुराने सोने के गहने रखे हुए थे। सिकंदर को देखते ही गुस्सा आया। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, बुढ़िया ये क्या ले आई? मैं क्या ये गहने खाऊंगा? कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? तो पता है उस बूढ़ी औरत ने उससे क्या कहा? उन्होंने उससे ये कहा, तू सिकंदर है ना? तेरा नाम तो काफी सुना था, आज देख भी लिया। यह भी सुन रखा था कि सोना ही तेरा भोजन है। इसी भोजन की तलाश में तो तू यहाँ पर आया है, क्योंकि अगर तुझे रोटियों की ही भूख होती तो रोटियां तो तेरे देश में भी थी। तुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तू क्यों हमारी रोटियां छीनने आया है? तूने हमारी संतानों को हमसे छीना है। बता क्यों किया तूने ऐसा? एक माँ तुझसे पूछती है ये। उस बूढ़ी माँ की ये बातें सुनकर सिकंदर का सारा अहंकार उसी वक्त चकनाचूर हो गया। वो उनके सामने झुक गया और उस बूढ़ी औरत ने उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उसे खाने के लिए भोजन भी दिया। उसके बाद सिकंदर वहां से खाना खाकर निकला और उसने उस नगर के लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और जाते जाते सिकंदर ने एक ऐसा अनोखा काम किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने उस गांव के एक प्रमुख मार्ग पर एक शिलालेख लगवाया। शिलालेख यानी कि किसी चट्टान या पत्थर पर कुछ खुदवाना, लिखवाना। तो उस शिलालेख पर यह लिखा था कि एक अज्ञान सिकंदर को आज एक महान वृद्धा ने खूब अच्छा पाठ पढ़ाया। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी कि कैसे एक माँ के प्रश्न के सामने सिकंदर ने खुद को अज्ञान मान लिया। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी और स्टोरी टेलिंग का मेरा तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।